नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम करने वाले हैं करंट अफ़ेयर 29 जनवरी का। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। 29 जनवरी का हम करंट अफ़ेयर देखने वाले हैं। अभी हम क्या देखने वाले हैं? 29 जनवरी का करंट अफ़ेयर देखने वाले हैं। तो बिना देर किए चलो देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? तो सवाल है आपका कि भारत में समाचार पत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 28 जनवरी को, 29 जनवरी को, 30 जनवरी को या 31 जनवरी को? तो हम ये देख लेते हैं कि हम भारत में जो समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है, भारतीय समाचार पत्र दिवस, वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हम देखते हैं कि जो भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है, वो किसकी याद में मनाया जाता है? भारतीय भारत का जो भारत का पहला पहला मुद्रित पहला मुद्रित समाचार पत्र कौन-सा था? समाचार पत्र कौन-सा था? बंगाल गज़ट। इक्की इक्की का बंगाल गज़ट। ये 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसकी याद में हर वर्ष हम क्या मनाते हैं? इसकी याद में हम हर वर्ष भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा। भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र है बंगाल गज़ट। कब से प्रकाशित हुआ है? ये 1780 से प्रकाशित होता है। इसकी याद में हम हर वर्ष क्या मनाते हैं? हर वर्ष हम मनाते हैं भारत में भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में प्रेस और समाचार पत्रों के लोकतांत्रिक योगदान को सम्मान देना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत में भारत में प्रेस प्रेस और और समाचार पत्रों के लोकतांत्रिक 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 योगदान योगदान को सम्मान देना। ठीक है? मनाते कब है? ये मनाते हैं हम 29 29 जनवरी को। ये कब मनाया गया था? 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र इक्कीस बंगाल गज़ट प्रकाशित हुआ था। उसकी याद में हम मनाते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। इसको डिलीट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए कि ठीक है, हमने इंक चेंज कर लिया अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है? 500 सिंगल्स जीतने वाली। साइना नेहवाल साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु या ज्वाला गुट्टा? तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा आपका पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जो इंडोनेशिया मास्टर्स 2026 था, इंडोनेशिया इंडोनेशिया मास्टर्स 2026, इसके अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया। किन्होंने अपना 500वां कैरियर सिंगल्स सिंगल्स जीतों का रिकॉर्ड बनाया है।
जीतों का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? पीवी सिंधु बन गई है। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, स्क्रीन ब्लैंक खाली कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में है कि गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है ए रियाद, बी मुंबई, सी बहरीन और डी कतर। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? सही आंसर आपका हो जाएगा दुबई, ऑप्शन बी। गल्फ फूड 2026 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं व्यापार मेला है, जिसमें भारत को पार्टनर कंट्री बनाया गया है। ठीक है, भारत को पार्टनर कंट्री बनाया गया है। यह आयोजित कहाँ पे हुआ था? दुबई में आयोजित हुआ था। ये किस चीज का था? एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेला है। क्या चीज है ये? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खाद्य अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं व्यापार मेला है। ठीक है, इसमें भारत को क्या किया गया था? भारत को एक पार्टनर के रूप में बुलाया गया था, भारत को पार्टनर के रूप में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका आपके स्क्रीन पे देखिए, पढ़िए। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 कह रहा है, बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव किसने घोषित किया? बेसिलस, इसको आधिकारिक रूप से राज्य सूक्ष्मजीव किसने घोषित किया है? एक सेकंड, ये बाहर कट रहा है। ठीक है, ये ठीक है। बेसिलस, इसको राज्य सूक्ष्मजीव किसने घोषित किया है? वो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है या आंध्र प्रदेश है। किसने किया है? तो उसको किया भाई केरल ने। किसने किया? कौन से राज्य ने किया? वो किया केरल ने। केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। ये घोषणा किस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में की है? ये घोषणा की है COEM। ये COEM क्या होता है? ये होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन माइक्रोबायोमी। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोमी। इसके उद्घाटन में इसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में इन्होंने राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया बेसिलस सबटिलिस को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, 28 जनवरी 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 160वीं, 161वीं, 162वीं, 163वीं। तो ऑप्शन भी इतने क्लोज दे रखे ना कि आप इसमें तुक्का लगाओगे तो भी 1/4 का रेशो रहेगा, मतलब 25% चांस रहेंगे सही होने के। तो अब बताओ, इसमें अगर आपको याद है तो आप एक बार में कर दोगे। तो ये रटी होनी चाहिए कि ये 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी 161वीं 161वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, 161वीं जयंती मनाई गई थी। ये चीज आप याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है आपका आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि क्वेश्चन नंबर 6, जेसी डैनियल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? जेसी डैनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेसी डैनियल से किसको सम्मानित किया गया है? ये क्या हो गया? हाँ, जेसी डैनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इलैयाराजा, शारदा या अजीज प्रेमजी या अनुराग कश्यप को?
तो जेसी डेनियल जो पुरस्कार है ना, जेसी डेनियल जेसी डेनियल पुरस्कार जो है, ये दक्षिण भारतीय दक्षिण भारतीय सिनेमा दक्षिण भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। का सर्वोच्च सम्मान है ये। दक्षिण भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। और इससे इस बार किसको दिया गया है? ये दिया गया है इस बार शारदा को। ठीक है, शारदा को इस बार जेसी डेनियल 2024 दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? कि भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पहला भारत का पहला भारत का पहला भारत का पहला क्या किया है? भारत का पहला मेनोपोज मेनोपोज क्लिनिक किसने शुरू किया है? ये शुरू किया महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। तो भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े जो मुद्दे हैं ना, उन पे विशेष ध्यान देना, इसका उद्देश्य रखा गया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 8। भारतीय सेना ने असम के मीरा मीसामारी भारतीय सेना ने असम के मीसामारी हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला किसके साथ मिलकर रखी है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, बी एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीईएल या इसरो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एचएएल। एमआरओ हब भारतीय सेना और एचएएल के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। जो एमआरओ हब है किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? भारतीय सेना और एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके दोनों के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। जिसमें क्या होगा कि हेलीकॉप्टर है उनके रख रखाव की क्षमता में वृद्धि होगी। हेलीकॉप्टरों के रख रखाव की क्षमता में वृद्धि होगी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित कर कृषि विकास पर विशेष जोर दिया है। किसको? कृषि वर्ष घोषित करके 2026 को 2026 को कृषि वर्ष घोषित करके कृषि विकास पर ध्यान दिया है। किसमें? कृषि विकास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की मंजूरी किस देश ने दी है? कि 15 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन रहेगा। ऐसा करने की मंजूरी किस देश ने दी है? आपके ऑप्शन जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, कनाडा या जापान। ठीक है, तो ऐसा करने की जो इजाजत है, परमिशन है या मंजूरी है, वो फ्रांस ने दी है। फ्रांस ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को और ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला या ये निर्णय लिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 11 कह रहा है भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किसने किया है? गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा में स्थापित जो यूनिट है भारत के एल्यूमिनियम उद्योग को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12।
सवाल नंबर 12 आपका क्या कह रहा है? सवाल नंबर 12 कि अजित पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? एक प्लेन क्रैश में इनका निधन हो गया। ये कहाँ के उप मुख्यमंत्री थे? बताइए। अजित पवार थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए किसे पद्म पाणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पद्म पाणि अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए? आमिर खान, इरफान खान, इलैयाराजा या अमिताभ बच्चन को? बताएंगे सही आंसर क्या होगा? कि आमिर खान, इरफान खान, इलैयाराजा या अमिताभ बच्चन? तो इसका सही आंसर है इलैयाराजा। पद्म पाणि अवार्ड भारतीय सिनेमा में दीर्घकालीन और उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? दीर्घकालीन दीर्घकालीन एवं उल्लेखनीय योगदान उल्लेखनीय योगदान के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। योगदान के लिए भारत में सिनेमा में दीर्घकालीन एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म पाणि अवार्ड दिया जाता है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक क्वेश्चन है। ये राजस्थान से संबंधित आ गया कि राजस्थान मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। तो आप विचार करिए इस पे। इसका पहला कथन है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसका पहला कथन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा कथन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीसरा कथन है मंत्रिपरिषद का मुखिया राज्यपाल होता है। अब देखिए इसका कथन एक पर डिस्कस करते हैं। तो मंत्री परिषद जो है ना सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। ऑप्शन दो है, सॉरी, कथन दो है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? मुख्यमंत्री को बनने के लिए न्योता कौन देता है? राज्यपाल ही तो देता है। तो उसके ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया राज्यपाल होता है? ना जी ना, मंत्रिपरिषद का मुखिया तो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है। ये कहाँ से हो जाएगा? सही है क्या? सही होगा? नहीं होगा ना, मुख्यमंत्री इसका वास्तविक मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक मुखिया होता है मुख्यमंत्री। तो आपका कथन 3 हो जाएगा गलत, और कथन 1 और 2, कथन 1 और 2 हो जाएंगे सही, 3 हो जाएगा गलत। किसमें है ऑप्शन देखो, 1 और 2 सही, ऑप्शन ए सही है आपका। सही है, ऑप्शन ए सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं कि आजकल के एग्जाम के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कि आजकल क्या होता है कि सिंगल क्वेश्चन देके नहीं पूछता कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसे नहीं पूछता। आजकल पूछता है इस तरीके से कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कथन 1 में दे देगा, कथन 2 में दे देगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन 3 में वापस ऐसे दे सकते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पहले में राज्यसभा दिया, विधान परिषद दिया था, तीसरे में दे दे या दूसरे में दे दे कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोनों में से तो किसी एक ऑप्शन सही होगा ना। उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में चेक करना और वहां से आंसर ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अच्छा, शायद ये लास्ट होगा इसका, हो भी सकता नहीं है, और क्यों। सवाल 15 कह रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में इन कथनों पर चर्चा की। अच्छा, उच्च न्यायालय के संबंध में, तो ये कथन 1 हो गया, ये कथन 2 हो गया, ये कथन इसका 3 हो गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। बिल्कुल सही है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई।
इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है, ये भी सही है, इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं होती है, ये तो राष्ट्रपति करता है। ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है? यहाँ पे राज्यपाल नहीं आएगा, तो 1 और 2 क्या हो गया? फिर सही हो गया, तीसरा फिर से गलत हो गया। तो 1 और 2 में ये फिर से ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है? देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल और है। सवाल 16 है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कथन। अच्छा, अब पंचायती राज, राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखना है। तो ये राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में शुरुआत हुई थी इसकी। दूसरा कथन है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है और ग्राम सभा पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है। देखो कि 1959 के अंदर राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई। ठीक है, ये बात सही है। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर। अच्छा, राजस्थान पंचायती राज की शुरुआत हुई 1959 में। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जो पंचायती राज का जो भी व्यवस्था है, वो किसके पास होती है? वो होती है राज्य सरकार के पास। ठीक है? वो किसके पास रहती है? राज्य सरकार के पास। वो चाहे तो इसको 2 स्तरीय बनाए, वो चाहे तो इसको 3 स्तरीय बनाए। ठीक है ना? वैसे वो त्रिस्तरीय होती है। ठीक है ना? ग्राम सभा पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है ना? ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो, आज के लिए इतना ही। हाँ, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।